हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो है सभी आरआरबी एनटीपीसी स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज जो स्टूडेंट्स सीबीटी 1 क्लियर करके सीबीटी 2 क्लियर करके देन टाइपिंग टेस्ट में अपने नहीं बल्कि सिस्टम के फेलियर की वजह से अगर उनको फेलियर झेलना पड़े तो दुख, दर्द, निराशा, पीड़ा सब कुछ होती है। आज जब मैं मॉर्निंग में क्लास ले रहा था 4.0 बैच की, तो एक स्टूडेंट ने मैसेज भी किया था इसके रिगार्डिंग। एक कोई सालग्राम करके एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, दादरी में। वहाँ पे लाइट ही चली गई भाई 1 मिनट के लिए। अब समझो 1 मिनट कोई कम टाइम नहीं होता है टाइपिंग टेस्ट में, बहुत बड़ा टाइम है, ठीक है। रफली 10% अगर हम देखें पूरे ड्यूरेशन का, तो उसमें लाइट ही नहीं है, ठीक है। ये एक सेंटर की एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ। इन जनरल भी जब मैंने व्हाट्सएप अपना देखा तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेरी था कि या तो उनके जो कीबोर्ड था उसमें कीज़ बहुत ही हार्ड प्रेस हो रही थी, नंबर ऑफ़ की स्ट्रोक्स बहुत ज़्यादा थे, 1700 कोई 1800 बता रहा है, लंबे लंबे पैसेज थे। तो ये काइंड ऑफ एक फेयरनेस क्रिएट नहीं करता है सिस्टम में। फेयरनेस इन दी सेंस कि अभी इस सेंटर में जहाँ से इन स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया, इनका एग्ज़ाम था, वहाँ पे लाइट ही चली गई। अब रेलवे को क्या है, उसको तो कहीं ना कहीं से उतने उस स्टूडेंट्स मिल ही जाएंगे, लेकिन यहाँ पे नुकसान किसका हुआ? इन स्टूडेंट्स का हुआ। इनकी क्या गलती थी जिन्होंने सीबीटी 1 क्लियर किया, 2 क्लियर किया, एंड क्यों वो फेल हो गए? क्योंकि लाइट चली गई थी। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, ये रियलिटी है, ठीक है। क्यों फेल हो गए? क्योंकि उनका जो सेंटर में कीबोर्ड मिले हुए थे वो बहुत बेकार घटिया क्वालिटी के थे, कीज़ प्रेस ही नहीं हो रही थी। तो ये चीज़ इसके लिए पूरी तरीके से लाइबल है रेलवे, और इसीलिए जो टाइपिंग टेस्ट है सीबीटी का वो फिर से होना चाहिए। री एग्ज़ाम की डिमांड है यहाँ पे। अब री एग्ज़ाम तभी हो सकता है जब ये मुद्दा जो है सभी जितने भी टीचर्स हैं, टीचर्स की कम्युनिटी है खासकर रेलवे की, अगर वो इस मुद्दे को उठाएंगे तभी हो पाएगा, ठीक है। किसी एक दो के वीडियो बना देने से सिर्फ नहीं होगा। एक कॉमन काइंड ऑफ, या तो हम डेट डिसाइड कर सकते हैं, या फिर सभी लोग इस चीज़ को लेकर अगर आवाज़ उठाएंगे, मेल करने बोलेंगे। बिकॉज मैं तो अभी सभी को ये बोल रहा हूँ कि आप रेलवे को मेल करो इस चीज़ को लेके कि जो टाइपिंग टेस्ट है वो फिर से होना चाहिए, उसका री एग्ज़ाम होना चाहिए। बिकॉज ये फेयर तरीके से नहीं हुआ है। फेयर तरीके से अगर नहीं हुआ है तो ये लास्ट स्टेज है स्टूडेंट्स की, और वहीं पे अगर ये दिक्कत हो रही है लास्ट स्टेज में जाके, तो स्टूडेंट का पूरा टाइम बेकार हो गया, आप ये समझ लो। स्टूडेंट अगर अपनी वजह से अगर फेल हो रहा है तो समझ में आता है, लेकिन सिस्टम के फेलियर की वजह से अगर फेल हो रहा है तो ये एक फेयर चीज़ नहीं है। और इसीलिए एनटीपीसी का रीटाइपिंग होना चाहिए, री एग्ज़ाम होना चाहिए जो टाइपिंग टेस्ट है उसका। क्योंकि और ये सेंटर जो है पर्टिकुलर, इसमें तो ज़रूरी होना चाहिए। जो सालग्राम इंस्टीट्यूट है दादरी में पड़ता है ये, यहाँ पे जहाँ पे लाइट ही चली गई थी, तो इसकी जांच होनी चाहिए। सीसीटीवी तो ऑब्वियस सी बात है लगे होते हैं सीसीटीवी में। तो जैसे एसएससी ने अभी ये करना शुरू किया कि अगर किसी ने थोड़ा बहुत इधर उधर ताक झाँक करी तो उसको डिबार ही कर दिया। अगर डिबार किया जा सकता है तो ये तो चेक किया जा सकता है ना कि लाइट गई थी कि नहीं गई थी, और गई थी तो बिल्कुल होना चाहिए। इस सेंटर में तो बिल्कुल ही होना चाहिए री एग्ज़ाम सालग्राम में। और इन जनरल भी जो ये इतने लंबे ज़्यादा की स्ट्रोक और जो कीबोर्ड में जो ख़राबी थी, उस चीज़ को लेकर भी रेलवे को यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट को फिर से करवाना चाहिए। ऑलराइट। एंड बाकी आपके साथ क्या प्रॉब्लम हुई है अगर आपने दिया है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर कि आपको क्या इशू फेस करना पड़ा था। थैंक यू।